फ्रेंड्स, आज हम भवन के मुख्य द्वार अर्थात मेन गेट की बात करेंगे। आप सब जानते हैं, शरीर में फेस या चेहरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारे चेहरे से ही समाज में हमारे संबंधित सारी बातें सारे लोग जान जाते हैं। फेस हमारे पूरे व्यक्तित्व का, आचार विचार का, ब्रॉटअप का, प्रसन्नता का, वैर का, प्रॉब्लम्स का आदि का स्पष्ट आईना होता है। शरीर में जो स्थान फेस का है, वास्तुशास्त्र में एग्जैक्टली वही स्थान भवन के मुख्य द्वार अथवा मेन गेट का है। किसी भी भवन का मुख्य द्वार उस घर में निवास करने वाले जो पर्सनैलिटीज हैं उनके सामाजिक, आर्थिक, वैचारिक और धार्मिक अवस्थाओं का आईना होता है। वास्तुशास्त्र में मुख्य द्वार को सर्वाधिक वरीयता प्राप्त है। एक पूर्ण रूपेण वास्तुसम्मत द्वार रहने वालों के भाग्य की मास्टर की साबित होता है, किंतु मुख्य द्वार में यदि कुवास्तुजनित दोष मौजूद हैं और मकान मालिक उस भवन में निवास कर रहे हैं तो उस अवस्था में उस भवन में रहने वाले व्यक्तियों को धनहानि, स्वास्थ्य हानि, अपमान, स्ट्रगल, पारिवारिक कलह आदि बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती हैं। व्यापार धंधे में घाटा लगा रहता है। ऐसे में व्यक्ति घर से घूमने कम निकलता है और जब तब निकलता है तो उसको डॉक्टर और वकीलों के ही चक्कर काटने पड़ते हैं। आइए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार आपको वास्तु कंप्लायंस मेन गेट का निर्माण करना है। लेकिन जिन दोस्तों ने भवन बना लिया है वो भी इस वीडियो को अंत तक सुने। अपने इन दोस्तों को मैं बताऊंगा कि किस प्रकार अपने बने हुए एग्जिस्टिंग हाउस का मेन गेट को बिना तोड़े, बिना किसी तोड़फोड़ किए, कम से कम खर्चे में कैसे ठीक कर सकते हैं, वास्तु कंप्लायंस कर सकते हैं और उसके लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये उपाय जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक सुने तथा कृपया चैनल पर बने सब्सक्राइब आइकॉन को दबाकर चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को दबाना भी ना भूलें तथा अपना प्यार हमें इसी प्रकार से देते रहें ताकि हम आपकी इसी प्रकार से प्रसन्न मन से सेवा करते रहें। एज ऑल यू नो वेरी वेल कि 4 डायरेक्शंस होती हैं और 4 ही सब डायरेक्शंस या विदिशाएं होती हैं। सो इस प्रकार कुछ 8 डायरेक्शन हुई। इन 8 डायरेक्शंस में उनके अलग अलग ग्रह निवास करते हैं। जैसे पूरब अर्थात ईस्ट दिशा में सूर्य देव हैं तो पश्चिम में शनि महाराज, उत्तर दिशा के देव में बुध देव हैं तो दक्षिण दिशा में महापराक्रमी मंगल महाराज स्वयं बैठे हुए हैं, उत्तर पूर्व में गुरु बृहस्पति का निवास है तो नैऋत्य कोण में राहु महाराज हैं, उत्तर पश्चिम में चंद्रमा तो दक्षिण पूर्व में शुक्रदेव स्वयं अवस्थित हैं। घर में निवास करने वाले व्यक्तियों के एटीट्यूड में, स्वभाव में घर के मुख्य दिशा की स्पष्ट छाप मिलती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जब भी आप अपने भवन का निर्माण करें तो सभी दिशाओं में से अपने लिए बेस्ट डायरेक्शन का चयन करें और वहां पर मेन गेट ऑफ द हाउस बनाएं। इससे आपके और आपके पारिवारिक सदस्यों के जीवन में कष्ट, दुख, डिप्रेशन, प्रॉब्लम्स या तो आएंगी नहीं और आएंगी तो चली जाएंगी और आप खुशियों से भरा जीवन जी सकेंगे। घूमने फिरने से पहले पैसों के बारे में सोचना ना पड़े, अस्पताल, कोर्ट कचहरी का मुंह ना देखना पड़े और परिवार के सभी सदस्य आपस में खुश नजर आएं। इसकी एकमात्र सॉल्यूशन है आपके भवन का वास्तुसम्मत मेन गेट। सो फ्रेंड्स, लेट अस अंडरस्टैंड ईच डायरेक्शन फॉर बिल्डिंग द बेस्ट मेन गेट ऑफ योर प्रॉपर्टी। घर या भवन की पूर्व दिशा में मुख्य द्वार का निर्माण करना श्रेयस्कर होता है। यह द्वार बहुत शुभ होता है। ऐसे द्वार वाले भवन का स्वामी बहुत समझदार और हिम्मत वाला होता है तथा हर एक सिचुएशन को सक्सेसफुली हैंडल करने का सामर्थ्य रखता है। ऐसे भवन में निवास करने वालों को सुख, प्रतिष्ठा, स्वास्थ्य, यश बहुत मिलता है क्योंकि इस दिशा के स्वामी सूर्य हैं और सूर्य देव की मॉर्निंग की पॉजिटिव रश्मियां इस भवन में ऑटोमेटिकली प्रवेश करती हैं। अतः घर में नेगेटिविटी घुस ही नहीं पाती है और इस प्रकार के घर में आनंद का वातावरण रेगुलरली पलता रहता है। यदि किसी कारणवश आप भवन की ईस्ट दिशा में मेन गेट नहीं बना पा रहे हैं तो भवन के नॉर्थ ईस्ट दिशा में मुख्य द्वार बनाना चाहिए। इस दिशा के स्वामी गुरु बृहस्पति हैं। ईशान कोण में बने मुख्य द्वार वाले भवन में रहने वाले लोग प्रायः विद्वान,
शांतचित्त, उद्विग्न ना होने वाले, पॉजिटिव थिंकिंग वाले और क्रिएटिव व्यक्तित्व के धनी होते हैं। ऐसे भवनों में जनरली धन धान्य की कोई प्रॉब्लम नहीं होती और वृद्धि होती है तथा रहने वालों के जीवन में सुखों में चार चांद लगते हैं। इसलिए घर या बिल्डिंग के नॉर्थ ईस्ट में मेन गेट का निर्माण करना अति उत्तम होता है। भवन के साउथ ईस्ट दिशा में मुख्य द्वार बनाना अवॉइड करें तो अच्छा। शुक्रदेव इस दिशा के ग्रह हैं तथा अग्नि देवता हैं। सो एज ए रिजल्ट ऐसे भवन में रहने वाले मौज मस्ती में ज्यादा रहते हैं। कभी कभार असामाजिक मौज मस्ती करने में भी नहीं चूकते हैं। अग्नि तत्व के चलते ऐसे भवन में रहने वाले गुस्सैल या झगड़ालू भी देखे जाते हैं। अतः ईस्ट के दक्षिण की तरफ इस दिशा में भवन का मुख्य द्वार बनाने को अवॉइड करना चाहिए। फ्रेंड्स, अपने भवन के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में मुख्य द्वार बनाना चाहिए। यहां स्वामी सुखदेव की कृपा से भवन में रहने वालों के जीवन में सुख, स्वास्थ्य, धर्म सभी सहजता से उपलब्ध हो जाते हैं। उत्तम स्वास्थ्य, आयुष्य अर्थात अच्छी आयु प्राप्त होती है। इसलिए इस दिशा में भवन का मुख्य द्वार बना लेना चाहिए। साउथ डायरेक्शन इज अ ट्रिकी डायरेक्शन। भवन की दक्षिणी दिशा में मुख्य द्वार बनाने से पहले 100 बार सोच लें। यहां मंगल ग्रह लॉर्ड हैं तथा यम देवता हैं। यह दिशा मृत आत्माओं से भी संबंधित है। मंगलमुखी भवन सामान्यतया सभी व्यक्तियों को रास नहीं आते हैं। ज्योतिषीय एस्ट्रोलॉजिकल दृष्टि से वे जातक जो मंगली दोष से पीड़ित हैं, उन्हें ये भवन विशेष कष्ट अवश्य प्रदान करते हैं। मंगली जातकों को तो यह भवन शीघ्रातिशीघ्र छोड़ ही देना चाहिए, तभी ठीक रहेगा। सामान्य व्यक्ति भी किसी वास्तुविद की सलाह से दक्षिण के पूर्व की तरफ मुख्य द्वार बना सकते हैं। यदि यह द्वार सूट कर जाए तो आपके प्रसिद्धि के फाटक खुलते देर नहीं लगेगी। फिर भी मुख्य दक्षिण दिशा में भवन का मुख्य द्वार बनाना अवॉइड करना चाहिए। भवन के दक्षिण पश्चिम दिशा में मुख्य द्वार का निर्माण भूलकर भी न करें, सपने में भी ना करें। यह द्वार गृह द्वार नहीं, समस्याओं और कष्टों का द्वार बनकर आपको तबाह करने की ताकत रखता है। इस दिशा के ग्रह राहु हैं तथा ओनर नैऋति देवी हैं, जो कि राक्षसों की देवी हैं। स्वयं राहु देवी राक्षस कुल से हैं तथा भगवान को धोखा देकर अमृत पीकर अमर हो गए थे। ऐसे भवन में रहने वाले लोगों को राहु देव कपट, धोखाधड़ी, चालबाजी आदि नेगेटिव कामों में प्रमोट कर देते हैं। रोग, अचानक घाटा, एक्सीडेंटल डेथ आदि का प्रकोप लगातार बना ही रहता है। अतः इस दिशा में भवन का मुख्य द्वार कभी भी ना बनाएं। ठीक इसी प्रकार भवन के पश्चिम नैऋत्य कोण अर्थात साउथ वेस्ट ऑफ वेस्ट दिशा में भी मुख्य द्वार का निर्माण नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहां भी राहु ग्रह का पूर्ण प्रभाव है और यह द्वार भी जीवन में अनेक समस्याओं की जननी है। भवन के वेस्ट डायरेक्शन में मुख्य द्वार का निर्माण किया जा सकता है। इस दिशा के स्वामी शनिदेव हैं, अतः ऐसे भवनों के स्वामी पर शनिदेव के शुभ लक्षण प्रकट दिखते हैं। ऐसे भवन में रहने वाले लोग जनरली शालीन, उच्च प्रतिभावान और धैर्यवान होते हैं। विपरीत से विपरीत सिचुएशन में भी ये लोग अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करते। ये लोग लक्ष्मीवान होते हैं तथा छोटे व्यापार या छोटी नौकरी से शुरू करके बहुत ऊंचे पद तक ग्रो करते हैं। यदि आपके भवन का वेस्टर्न पार्ट वास्तु दोष से रहित है तो आप इस दिशा में मुख्य द्वार का निर्माण बेहिचक कर सकते हैं। पश्चिम के पश्चिमोत्तर मींस वेस्ट के नॉर्थ वेस्ट की तरफ भी आप अपने भवन का मुख्य द्वार बना सकते हैं। ऐसे भवनों में रहने वाले लोग जनरली इंटेलिजेंट व इलोक्वेंट होते हैं। ऐसे भवन में रहने वाले व्यक्तियों को समाज, परिवार या मित्रों का सहयोग मिलता है। ऐसे भवन में निवास करने वाले लोग भावुक होते हैं तथा इनका गुस्सा व नाराजगी क्षणिक होता है। विदेश जाने की इच्छा रखने वालों के लिए भी यह दिशा वरदान है। गृह स्वामी यश व कीर्ति प्राप्त करता है। भवन के उत्तर से उत्तर पूर्व दिशा विच मीन्स नॉर्थ वेस्ट फ्रॉम नॉर्थ, इस दिशा में भवन का मुख्य द्वार नहीं बनाना चाहिए। ऐसे भवन में रहने वाले लोग अति भावुक हो जाते हैं और इम्प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने के कारण सर्विस या बिजनेस में बहुत कष्ट उठाते हैं। इनकी सामाजिक छवि बनती बिगड़ती रहती है। घर में मानसिक स्वास्थ्य समस्या बन जाता है। विशेषकर लेडीज में माइग्रेन, डिप्रेशन या हेडेक की समस्या बहुत जनरल हो जाती है। पति पत्नी में अनबन से पूरा घर परेशान रहता है। इस दिशा में मुख्य द्वार ना ही बनाना ठीक है। भवन की उत्तर दिशा में मेन गेट का निर्माण करने में बिल्कुल देरी ना करें।
जी हां, ठीक सुना आपने। नॉर्थ डायरेक्शन अति उत्तम डायरेक्शन है फॉर द मेन गेट। बुध ग्रह का यह स्थान है और कुबेर इसके देवता हैं। ऐसे भवन में रहने वाले लोग बुद्धि चातुर्य से, सदमार्ग से एनफ क्वांटिटी में धन कमाते हैं। इनके घरों में मां लक्ष्मी निवास करती है तथा गृह स्वामी को कभी भी धन की कमी देखने को नहीं मिलती। बुद्धि के देवता बुध क्योंकि यहां हैं, इसलिए ऐसे भवन में रहने वाले बच्चे भी खूब अच्छी विद्या लेकर अच्छा कैरियर बनाते हैं। नॉर्थ दिशा का मुख्य द्वार अत्यंत शुभ, मंगलकारी, फलता फूलता, ग्रोथ ओरिएंटेड पॉजिटिव द्वार है। इस दिशा में मुख्य द्वार बनाने में बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट मीन्स ईशान का उत्तरी क्षेत्र। इस दिशा में भी भवन का मुख्य द्वार बनाना वेरी गुड है। नॉर्थ व नॉर्थ ईस्ट दिशा के मुख्य द्वार वाले भवनों के सभी लाभ इस दिशा में बने मुख्य द्वार वाले भवन में रहने वाले लोगों को आराम से मिल जाते हैं। ये एक पावरफुल पॉजिटिव डायरेक्शन है। अतः आप अपने ड्रीम हाउस का मेन गेट इस दिशा में टेंशन फ्री होकर बनाइए तथा चैन की बंसी बजाइए। दोस्तों, अब समय है एक इंपॉर्टेंट वास्तु टिप का। मैं आपको एक ऐसा अद्भुत वास्तु टिप दे रहा हूं जिसको प्रयोग करने से आपका मेन गेट चाहे जिस भी दिशा में हो आपको पॉजिटिव वाइब्रेशंस प्रदान करेगा और इस उपाय में आपका कुछ खर्च भी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, ये उपाय आप भी करें और इस वीडियो को शेयर भी करें जिससे आप भी किसी समस्याग्रस्त व्यक्ति को प्रॉब्लम से निकालकर पुण्य अर्जित कर सकें। ये उपाय है, जिस भवन पर यह उपाय करना है उस भवन के स्वामी, उस प्रॉपर्टी के जो मालिक हैं, उनके सीधे हाथ की बालिश्त के नाप के बराबर सफेद कागज पर एक स्वास्तिक का लाल चिन्ह बनाइए। स्वास्तिक निशान लाल रोली से बनाना है। इस स्वास्तिक चिन्ह वाले कागज को अपने इष्ट के चरणों में अर्पित करके अपने भवन के मुख्य द्वार के ऊपर लगा दीजिए और 5 बार वास्तु पुरुष से प्रार्थना कीजिए कि हे वास्तु पुरुष, जो भी कुछ नेगेटिव एनर्जी, कुवास्तु जनित दोष मेरी प्रॉपर्टी में है वो समाप्त हो जाए और सुवास्तु जनित जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं वो मेरे भवन में प्रवाहित हों, वो तरंगे मेरे भवन में आ जाएं। ऐसा आप प्रतिदिन धूप दीप दिखाकर प्रार्थना कीजिए। जो लोग किराए के घर में रहते हैं उनको ये स्वास्तिक बनाने के लिए प्रॉपर्टी ओनर के पास नहीं जाना है। हेड ऑफ द फैमिली का जो 42 का साइज है वो उनको सूट करेगा और उसको लेकर उन्होंने ये स्वास्तिक बनाना है। तो दोस्तों, मेरी कामना है कि आप सब लोग एक अच्छी वास्तु कंप्लायंस प्रॉपर्टी में रहें और जीवन में बहुत ग्रो करें, बहुत सुख भोगें और आगे बढ़ें। मैं फिर एक और कोई वीडियो लेके आपके पास आऊंगा और मैं फिर आपको उपाय बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, गुड डे, बाय बाय।